जो अजीब मशीन खुदा कादर अब्दियत का बाप सलामती का शहजादा साल के पहले संडे में आप सबकी सलामती। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद आपको बरकत दे। लास्ट टाइम पर मैं पॉइंट मैसेजेस के अंदर 24 और फिर उसके बाद संडे कि हमें उसकी आमद के लिए खुद को तैयार करना है। क्रिसमस मनाते हुए, न्यू ईयर मनाते हुए, ईद क़यामतुल मसीह मनाते हुए हमें उसको उसकी आमद के लिए खुद को तैयार करना। सो खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस पाक कलाम में आज एक खुशखबरी आप तक पहुंचने को है और उस खुशखबरी को कबूल करना, उस खुशी की खबर को कबूल करना, खुद को उसकी आमद के लिए तैयार करना। हालेलुया, हालेलुया। गौर कीजिएगा, मैं अक्सर एक बात करता हूं, कलाम गौर से सुने। जब आप तलावत गौर से सुनते हैं तो यकीनन उसको अमली जामा भी पहनाते हैं। इससे पहले कि मैं आज के मैसेज की तलावत की तरफ जाऊं, मैं दावत दूंगा खुदा के बंदा भाई असलम को, जिन बातों का मैंने तुम्हें हुक्म दिया उन्हें क्या करो, वो बातें बताओ, ताकि वो उन पर क्या करे, अमल। उसके बाद फरमाता है कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे, कब जब उन बातों पर अमल करेंगे। आए खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस पाक कलाम में मुकाशफा 22 बाब उसकी 12वीं आयत मुकद्दसा से पढ़ेंगे, 17वीं आयत मुकद्दसा। गौर कीजिएगा। हालेलुया, हालेलुया। आप सब मेरे साथ हैं? हालेलुया। देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास। मैं अल्फा ओमेगा, अव्वल और आखिर, इब्तदा व इंतहा। मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे और उन दरवाजों से शहर में दाखिल होंगे। अगला काम तेरा बड़ा सा गौर कीजिएगा इन लफ्जों के ऊपर। निजात के वारिस तब ही ठहरेंगे जब उसके कलाम को सुनने और उसको अमली जामा पहनाने के लायक होंगे। हालेलुया। देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, अव्वल और आखिर, इब्तदा व इंतहा हूं। मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे और उन दरवाजों से शहर में दाखिल होंगे, मगर कुत्ते और जादूगर और हरामखोर और खूनी
और बुतप्रस्त और झूठी बात का हर एक पसंद करने और घड़ने वाला बाहर रहेगा। मुझ यीशु ने अपना फरिश्ता इसलिए भेजा कि कलीसियाओं के बारे में तुम्हारे आगे इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद की अस्लो नस्ल और सुबह का चमकता हुआ सितारा हूं, और रूह और दुल्हन कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ। जो प्यासा हो, ये खुशखबरी। मैंने स्टार्ट में क्या कहा कि आज का जिंदा कलाम आपके लिए एक खुशखबरी लाता है। और जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे, नहीं कहता कि आओगे तो मैं अपनी मर्जी ना ध्यान। क्या फरमा रहा? जो कोई प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे आबे हयात करोड़ों रुपए में ले सकता है। मुफ्त, कोई रुपया पैसा नहीं। मेरे आपके हदिये नजराने हमारी प्यास को नहीं बुझा सकता, क्योंकि लिखा है जो कोई आए आपे हयात मुफ्त पाए। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कलाम अक़दस में हमने पढ़ा, देख मैं जल्द आने वाला हूं, और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास। मैं अल्फा ओमेगा, ये यूनानी जुबान के लफ्ज हैं, जिस तरह हमारे यहाँ अलफ और ये है, शुरू का लफ्ज और आखिरी लफ्ज, अव्वल और आखिरी, इब्तदा व इंतहा, यानी कि शुरुआत और खत्म। कहते हैं मैं सब कुछ मैं ही हूं, सब कुछ मैं ही हूं। कलामे खुदा में पुराने अहदनामे में जिक्र है कि जब खुदा से खुदा का नाम पूछा गया तो जवाब मिला, मैं तेरे बाप दादा का खुदा, खुदावंदों का खुदावन जो हूं सो हूं। हालेलुया। खुदावंद के जिंदा कलाम के मुताबिक मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे, और उन दरवाजों से शहर में दाखिल होंगे जेड़े दरवाजे अंदर जाने वास्ते बनाए गए। हालेलुया। खुदा के जिंदा कलाम के मुताबिक बागे अदन के बाद इंसान पदेशी तौर पर गुनाहगार पैदा होता। कुल भरी नौ इंसान गुनाह के घड़े में फंसा हुआ था। कोई रूह, कोई जिंदगी इस काबिल ना निकली कि जो इंसान को उस गुनाह के घड़े से बाहर निकाल सके। खुदावंद के जिंदा कलाम इस बात की शहादत देता है, कलाम मुजस्सम हुआ और दुनिया में आया, कलाम ने जिस्म लिया और गुनाहों के बोझ को उठा लिया। वाहिद आला शख्सियत, इलाही शख्सियत एक ही गुजरी है जिसके लिए फरमा दिया गया कि उसका नाम यीशु रखना। वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। हालेलुया। क्या करेगा? नजात देगा।
सो रब्बना जुल जलाली यस्सु अल मसीह बाहर बैठकर तमाम मज़ाहिब के अंदर मजहब में बताया जाता है, क्या किया जाता है? बताया जाता है ये करना है, ये नहीं करना, ये करोगे तो बख्शे जाओगे, ये नहीं करोगे तो मारे जाओगे। लेकिन अलाही शख्सियत कलाम मुजस्सम इब्तिदा व इंतहा, अव्वल और आखिर, अल्फा व ओमेगा, जब दुनिया में आया मुजस्सम होकर, जब जिस्म लिया तो उस कुएं में खुद ही कूद गया। किनारे पर बैठकर नहीं बताया कि मैंने सीढ़ी लगा दी आ जाओ ऊपर। उस घड़े के अंदर जिसमें इंसान फंसा हुआ था, आज भी बहुत सारे लोग दुआ करते हैं हम गुनाहगारों के वास्ते। मैं क्लियर करता हूं बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जो नजात याफ्ता है वो गुनाहगार नहीं, कमजोर जरूर है। हालेलुया। ऐसा नहीं कि मैं नजात याफ्ता भी हूं और पल पल में गुनाहगार भी हूं। रब्बना जुल जलाली यस्सु अल मसीह ने फरमाया मैं रास्तबाजों के लिए नहीं बल्कि गुनाहगारों के लिए आया हूं, ताकि गुनाहों में ही अपनी कब्र में दफन हो जाए। ऐसा क्या फरमाया? ताकि वो अपने गुनाहों से नजात पाए। पैन मरियम सुलामाबाद हो गया, ये बड़ा ताजा ज़हन है, ताड़ियां बजाते हैं वास्ते। हालेलुया। मैं गुनाहगारों को बचाने के लिए आया, इसलिए नहीं आया कि वो अपने गुनाहों के साथ ही कब्र में। और अगर मैं सुबह दुआ करता हूँ, चर्च में खड़े होकर मैं कहता हूँ मैं नजात याफ्ता हूँ, हम तो खुदा के फर्जंद हैं। खुदा के फर्जंद गुनाहगार नहीं है। हालेलुया। वो अपने फर्जंद रास्तबाजों को करार देता है, और रास्तबाज गुनाहगार नहीं कमजोर हो सकता है। इसीलिए फरमाया गया कि रास्तबाज अगर 7 बार गिरे तो मैं उसे 70 बार उठा खड़ा करूंगा, मना एक के बदले 10 दफा। 7 के 70 और एक के 10, एक के बदले 10 दफा मैं उठा खड़ा करूंगा। ये वादा किनके साथ है? गुनाहगारों के साथ, रास्तबाजों के साथ। रास्तबाजों के साथ। सो रब्बना जुल जलाली यस्सु अल मसीह जब कलाम मुजस्सम, जब अल्फा व ओमेगा, जब अव्वल व आखिर, जब इब्तिदा व इंतहा दुनिया में जिस्म की सूरत में आया, तो उस गुनाह के घरे में खुद ही कूद गया। सलीबी मौत कोई मजाक नहीं है। सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए बेवकूफी और ईमान लाने वालों के लिए खुदा की कुदरत। हालेलुया, हालेलुया। उसने उस घड़े में खुद जाकर तमाम बनी नौ इंसान के गुनाहों को खुद के ऊपर ले लिया। अल्फा ओमेगा मजाक नहीं है कि शुरू भी मैं हूं, आखिर भी मैं हूं, जख्म भी मैं लगाता हूं, चंगा भी मैं करता हूं, कब्र में भी मैं उतारता हूं, कब्र से निकालता भी मैं हूं। ये मजाक नहीं है। उसने खुद को मेरे आपके गुनाहों के लिए सलीब चढ़ा दिया। लिखा है कि गुनाहों को उठाकर वो सलीब चढ़ गया। अब एक बात बताएं मुझे, मैंने किसी का 2 लाख देना कर्जा लिया हुआ है। मैंने क्या किया? कर्जा लिया हुआ है। वो 2 लाख अगर शुएब आकर 2 लाख मुझे दे
कि भाई साहब ये 2 लाख उसको दे, उसका कर्जा कर्जा जो मैं 2 लाख दे देगा जिदे को मैं लिया होगा, मैं आखांगा भाई मैं तेरा कर्जा कमा बेटे, अगर तुम थोड़ी जी हो जाएगा तो मैं दे देता 2 लाख। तो जब आपके गुनाह मुआफ कर दिए गए तो फिर आप गुनाहगार कैसे ठहरे? अपने किरदार से, अपने गफ्तार से, अपने उठने अपने बैठने से, अपने चलने अपने फिरने से आप फिर से गुनाह की दलदल में चले गए। कलाम खुदा ऐसी शख्सियत को नहलाई हुई सूरनी की तमसील देता है कि सूरनी नु नहाओ उन्हें चिकड़ का बनाया, कीचड़ ढूंढेगी वो कि मैं उसमें जाकर लोटनियां मारूं। तो लिखा है कि नहलाई हुई सूरनी फिर दलदल में जा घुसा। ये उन लोगों के लिए है जिनके गुनाह मुआफ कर दिए गए, जिन्होंने यीशु पर ईमान लाए, जिन्होंने निजात दहिंदा को कबूल किया। कलामे अक़दस के मुताबिक रब्बना ज़ुल जलाली यीशु अल मसीह ने घड़े के किनारे पर खड़े होकर नहीं बताया कि मैंने सीढ़ी लगा दी है, इस सीढ़ी के जरिए तू इस कुएं से बाहर आ जा, बल्कि उसने आपके मेरे कुल बनी नौ इंसान के गुनाहों को खुद पर ले लिया और अपने पाक और बेऐब खून के वसीला आपके लिए, मेरे लिए, कुल बनी नौ इंसान के लिए नजात को कायम कर दिया और फरमा दिया। यूहन्ना 3 बाब की 16 आयत के अंदर खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो जे मैं सारे दिन दी दुआवां दे विच कहां कि खुदा मैं गुनाहगार हां, तो हमेशा की जिंदगी का वारिस ठहरा। गुनाह से बचने की कोशिश करनी है, इरादे मजबूत करने हैं। मैंने ये काम नहीं करना, मैंने इस तरह नहीं बैठना, मैंने इस तरह नहीं चलना, क्योंकि ये मेरे खुदा को पसंद नहीं है। जो अपने जामे धोते हैं वो जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे। जो अपने जामे धोते हैं, जो अपने उठने बैठने चलने फिरने को कंट्रोल करते हैं खुदा के कलाम के मुताबिक। हालेलुया, हालेलुया। कलाम खुदा कोई बात ढकी छुपी नहीं है। यहां लिखा है मगर कुत्ते, कुत्ते किनको कहा गया? बहुत सख्त अल्फाज, जिनकी खसलत कुत्ते जैसे। एक पंजाबी की मिसाल है, अक्सर बड़े जो हैं वो बाज दफा मजाक से और बाज दफा तलखी से भी ये जुमला इस्तेमाल करते कि कुत्ते को इधर उधर मुंह मारने कहते सुने आंदे ने कि नहीं आंदे, और तो फिर गवाही दो के आंदे कहते ना कि कुत्ते हुए इधर उधर मुंह मारने। जिनकी खसलत ऐसी है, जिनकी आदत ऐसी है कि कुत्ते की खसलत से मिलती हो, उन लोगों की बात करता है। ईमानदारों की नहीं, रास्तबाजों की नहीं। किनकी बात करता है? जो उस खसलत के हैं। मगर कुत्ते, जादूगर, हरामकार, खूनी, बुतप्रस्त और झूठी बात का हर एक पसंद करने और उसे घड़ने वाला उस गड्ढे में ही रहेगा जिस गड्ढे में जाकर उसने सबके गुनाहों को उठाया, सबके गुनाहों का बोझ ले लिया, लेकिन वो फिर भी
खुदावन से दूर चले गए और फिर उसी घड़े में जाकर फंस गए। मरने तक काम उनके लिए भी खत्म नहीं है। जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा वो हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। जरूरत इस बात की है कि हम खुदा के कलाम के मुताबिक खुद को उसके सांचे में ढाल दें, जिसने मेरे लिए, आपके लिए, कुल बनीनो इंसान के लिए सलीबी मौत को कबूल किया, सलीब को उठा लिया। सलीबी लफ्ज का मतलब दुखों की है। सलीब का मतलब ही दुख है, सुख नहीं है। पहले सलीब पर लटकाकर हाथों पांव में कील ठोंक कर जब लोगों को सलीब चढ़ाया जाता था तो फिर उसकी तकलीफ का इंतजार किया जाता था, और जब वो नहीं मरता था फिर मजीद दुख दिया जाता था, फिर तकलीफ दी जाती थी। उसकी हाथों की, उसकी टांगों की हड्डियां तोड़ी जाती सलीब पर लटके। लेकिन रब्बना ज़ुल जलाल यीशु मसीह के लिए फरमाया गया, क्योंकि कलाम मुजस्सम हुआ था और लिखा खुदा ने अपने कलाम में कि उसकी कोई हड्डी ना तोड़ी जाए। उसने हड्डियां तोड़ने के वक्त को आने से पहले ही सलीब पर अपनी जान दे दी ताकि हड्डी ना तोड़ी जाए। हालेलुया। खुदा ने उस घड़े के लिए, उस घड़े से आपको, मुझको, कुल बनीनो इंसान को निकालने के लिए खुद को उस घड़े में उतार दिया। गुनाहों के बोझ को लेकर लानती मौत में से गुजरा। बहुत सारी गैर अक़वाम की तरफ से ये बात सामने आती है कि जब वो लानती ठहरा तो वो तो लानती हो गया। वो अव्वल और आखिर है, वो इब्तिदा व इंतहा है, वो लानती हुआ नहीं। हमारी लानतों को, हमारे गुनाहों को उठाकर हमारे लिए नजात का रास्ता कायम कर दिया, नजात को कायम कर दिया। और खुदा बाप के दाहिने हाथ जा बैठा तो लानती दाहिने हाथ नहीं बैठ। हालेलुया, हालेलुया। उसने हमारी लानत को, हमारे दुख को खत्म करने के लिए, हमारे गुनाहों को मिटाने के लिए अपना पाक और बेऐब खून बहा दिया। अपना पाक और बेऐब खून बहा दिया। गैर मज़ाहिब की किताबें भी उसकी इस पाकीज़गी का इकरार करती कि वो पाक था। गैर मजहब की तरफ से एक कहावत सामने आती है कि जब इंसान पैदा होता है तो इब्लीस हर इंसान को अपनी 2 उंगलियां टच करता है। क्या करता है? अपनी 2 उंगलियां टच करता है। गैर मज़ाहिब, बाइबल में इसका कोई जिक्र नहीं। 2 उंगलियां क्या करता है? टच करता है। लेकिन ईसा अल मसीह की पैदाइश पर शैतान उन्हें छू ना सका। वाहिद ये शख्सियत है क्योंकि वो पाक था, वो पाकीज़गी में था। और जहां उसकी पाकीज़गी है, जहां उसकी मौजूदगी है, जहां उसकी हसूली है, वहां ना पाकी, इब्लीसी तस्वीरें, वो बीमारियां ठहर नहीं सकती क्योंकि वो पाक है। और गैर मज़ाहिब की किताबें इस बात की शहादत देती है कि वो पाक था, इसलिए शैतान उसे छू ना सका। जो मां के बदन में से पैदा होते हैं उस हर इंसान को शैतान छूता था, लेकिन वाहिद ये हस्ती है जिसको शैतान ने नहीं छुआ। सो उसने वो पाक और बेऐब खून जिसको शैतान भी हाथ नहीं लगा सकता था, उस खून को मेरे लिए, आपके लिए बहा दिया।
ताकि हम उस गुनाह के घड़े से क्या करें, बाहर निकल आए। हालेलुया। कलाम अक़दस में मरकूम है, और जो प्यासा हो, और जो प्यासा हो वो आए, और आबे हया मुफ्त, हमेशा की जिंदगी का पानी मुफ्त। आज भी खुदा इस बात की दावतें आम देता है। उसकी आमद सानी के लिए, खुद को तैयार करने के लिए हमें आने की जरूरत है। कलाम अक़दस में आपके सामने पढ़ा गया, रूह कहता है आ, दुल्हन कहती है आ, और सुनने वाला कहे आ। हालेलुया। आज आपको मुझे इस बात को अपने मुंह से कहने की जरूरत है। ऐ यीशु मसीह, ऐ कादर मुतलक खुदा, तूने मेरे लिए फिदिया दिया, तूने मेरे लिए अपनी जान को अब सलीब पर चढ़ा दिया, तूने मेरे गुनाहों को उठाकर लानती मौत मरा। लेकिन लानती मौत मरा, क्या लानती मौत मरा, लेकिन मौत के डंग को, उस लानती मौत के डंग को तोड़ा और कब्र पर फतह हासिल की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने थोड़ी देर पहले आपसे इस बात को आपके सामने रखा कि वो पाक था, वो पाक था। सो लानत उस पर ठहर नहीं सकती थी, इसीलिए उसने लानती मौत के डंग को तोड़ा और कब्र पर फतह हासिल की। और फिर फरमाया, जो कोई प्यासा है वो आए और आबे हयात मुफ्त ले, हदियों से नहीं, नजरानों से नहीं, कीमत से नहीं, मुफ्त, क्योंकि आपका फिदिया दिया जा चुका है। हालेलुया, हालेलुया। वो फिर से आपका फिदिया नहीं देगा, आपका फिदिया 200 साल पहले दिया जा चुका है। हालेलुया। आज सिर्फ आपको उसके हुजूर आने की जरूरत है। आज सिर्फ आपको मुझे उसे ये कहने की जरूरत है, ऐ यीशु आ और मेरी जिंदगी को बदल दे। हालेलुया, हालेलुया। हम सब अपने हाथों को ऊपर उठाएं, दोनों हाथ ऊपर उठाएं, दोनों हाथ, और फरमाएं, इस बात को दोहराएंगे, ऐ यीशु, जोर से, पूरे जोर के साथ, ऐ यीशु आ और मेरी जिंदगी को बदल दे, और मेरी जिंदगी को बदल दे, ताकि मैं इस साल में हमेशा की जिंदगी का वारिस ठहरूं, हमेशा की जिंदगी का वारिस ठहरूं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। यीशु, हालेलुया।